Yes, good evening, good evening. Good evening. स्टार्ट किया जाए। प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट यूनिट, लेक्चर नंबर 1। भाई प्रोटीन काहे से मिलकर बनी है? अगर बात की जाए कि भाई यूनिट ऑफ प्रोटीन मींस प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, तो क्या बोलोगे? अमीनो एसिड से मिलकर बनी है। ठीक, यानी ढेर सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड किस तरीके का होगा एक बार देख लेते हैं, फिर आगे चलते, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, राइट। तो भाई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ध्यान से देखो। ये तुम्हारा अमीनो एसिड का एक रॉ स्ट्रक्चर है, मींस स्केलेटन है काहे का? अमीनो एसिड का। अब अमीनो एसिड में नाम से ही देखो क्या है, एक अमीन है और एक एसिड है। ये पोर्शन क्या हो गया? अमीन ग्रुप हो गया, है ना। NH2 क्या हो गया? अमीन ग्रुप। ठीक, और इधर क्या है? ये COOH, ये क्या है? ये एसिड है। यानी इसमें अमीन ग्रुप और एसिड दो ग्रुप हैं, जिसको मिलाकर ये बनता है अमीनो एसिड। फिर कहते हैं चलो अमीनो एसिड तो क्लियर, और ये आर क्या है? आर वेरिएबल है, मींस आर एक साइड चेन है। ये साइड चेन बदलते जाओ, अमीनो एसिड बदलते जाएंगे। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं, अगर इस आर की जगह अगर हम एच लगा दें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पूरी बॉडी का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जिसको बोलते हैं ग्लाइसिन। जिसको बोलते हैं क्या? ग्लाइसिन, यानी सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ठीक, यार देखो सूरज, तुमको मैंने कई बार समझाया है कि क्लास में कूद के मत आया करो। होते ना कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि भाई दुई लोग अपना आराम से बोल बतला रहे हैं, आगे पीछे का आता पता नहीं, कहीं से घूमते चले आए और कूदे नहीं। बताओ कि आसमान में छेद किसने किया? प्रोटीन की खोज किसने करी? अरे अभी टॉपिक तो समझो यार, अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। तुम लोग क्या चाहते हो, ब्रीफ ना किया जाए, सीधा शुरू कर दें, या फिर मैं ऐसे बच्चों को ब्लॉक करना शुरू कर दूं जो क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं खाली? अननेसेसरी यार है। अभी चलो आओ, खोज की इसने की है। बर्जिलस का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? चलो तुमको खोज ही बताते हैं। प्रोटीन, इतनी चीजें तुमको पढ़नी है, इतनी चीजें इसमें तुमको पढ़नी है, राइट। चलो भाई, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज व्हाट? प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। कैसा है? ध्यान से देखो, इस चीज को एक क्वेश्चन आता है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल। मैक्रो बायो मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब अमीनो एसिड से मिलकर। देखो क्या है ना, अननेसेसरी टॉपिक ही सीधा अगर रेक्टाफिकेशन ही तुमको लगवाना है तो किताब पढ़ लो, है। और ये तुम्हारा इतना फालतू का क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन तुम्हारी किताब में सबसे पहली लाइन में लिखा है, सबसे पहली लाइन में लिखा है। और फिर टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूं तो वो चीजें तो बताई जाती हैं वैसे भी। तो अननेसेसरी क्लास, पूरी क्लास को डिस्टर्ब किया तुमने। अच्छा खासा प्रोटीन की सिंथेसिस बता रहा था मैं, समझ में आ जाती तो अंदर टॉपिक में पढ़नी नहीं पड़ती तुमको इतना। चलो आओ फिर। प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स, हाई मॉलिकुलर वेट, हाई मॉलिकुलर वेट, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक माइक्रोमॉलिक्यूल।
ध्यान से समझो, कैसा है, नाइट्रोजन कंटोनिंग है। क्यों? क्योंकि वो अमीन का बना हुआ है, अमीन ग्रुप का बना, अमीनो एसिड का, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, है ना, तो मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल काहे के बने हैं? लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से काहे से जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है। काहे से? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड, अब सोचते रहो कैसे बनता, वही समझाने जा रहा था मैं। पेप्टाइड बॉन्ड तुम्हारे सिलेबस में मुझे ये नहीं बताना है पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत सारी चीजें मैं सिर्फ इसलिए समझा देता हूं कि आगे जाके उन चीजों के बारे में तुमको चीजें नई ना लगे। चलो खैर, प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा, है ना, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो वो प्रोटीन होता है, ठीक है। एवरी पार्ट, सेल के अंदर, अगर सेल का ड्राई वेट किया जाए तो सेल के अंदर किसी भी सेल का अगर ड्राई वेट देखा जाए तो ड्राई वेट कितना होगा? 50% प्रोटीन से बना। सेल का ड्राई वेट, ध्यान से देखो, दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल, कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ सेलुलर ड्राई वेट। सेल का जो ड्राई वेट, अभी हिंदी में भी समझाएंगे, परेशान मत हो ना। सेल का जो ड्राई वेट है 50% क्या है? प्रोटीन है। ओरिजिन की बात किया जाए तो 1838 में प्रोटीन की उत्पत्ति हुई, है ना। प्रोटीन, याद रहे, प्रोटीन किसी ने डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि डिस्कवर नई चीज की जाती, प्रोटीन तो हमारी बॉडी में खुद ही है। इसमें टर्म जो होता है प्रोटीन किसने दिया? क्वाइंड किया है, राइट। किसने दिया? तो स्वीडिश देश के जो केमिस्ट थे जॉन जैकब बर्जिलस, इन्होंने क्या किया है? ग्रीक वर्ड जो प्रोटियस, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक या मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन मतलब प्रोटियस, ग्रीक वर्ड प्रोटियस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब अंग्रेजी में होता है पहली रैंक या मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई जैकब बर्जिलस ने कहा कि हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज या फर्स्ट रैंकिंग पे आता है, उसको हम प्रोटियस बोलते हैं। यहीं से प्रोटीन की शुरुआत हुई, प्रोटियस बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि इसेंशियल रोल प्रोटीन लाइफ प्रोसेस, यानी हमारी लाइफ के लिए सबसे इसेंशियल रोल होता है। उसी टाइम पे एक डच के केमिस्ट थे जिरार्डस जोहान्स मुल्डर, इन्होंने क्या किया? सजेस्ट किया था नाम। बर्जिलस ने जो बताया था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में जो फर्स्ट रैंक करती है ना, उसी का नाम, केमिकल नेचर, इन्होंने क्या बताया? कि प्रोटीन है, राइट। जोहानस मुल्डर, इन्होंने सजेस्ट किया स्पेसिफिक नाम। सबसे पहले प्रोटीन का केमिकल नेचर डिस्क्राइब करने वाले डच साइंटिस्ट कौन थे? जोहानस मुल्डर। क्लियर? तो अब खोज किसने की पता चल गया तुमको, ठीक है। प्रोटीन शब्द सबसे पहले 1838 में स्वीडिश रसायन जोन्स जैकब बर्जिलस ने किया, सबसे पहले प्रयोग, है ना। या ग्रीक शब्द प्रोटियस से लिया गया, जिसका मतलब होता है प्रथम श्रेणी या सबसे महत्वपूर्ण। यह नाम प्रोटीन की जीवन प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। उसी समय जो डच के एक रसायन शास्त्री थे, राइट, गेरार्डस योहानस मुल्डर और बर्जिलस ने मिलकर सबसे पहले प्रोटीन का जो प्राकृतिक नेचर है, अमीन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, यानी प्रोटीन, यानी ये जो अमीनो एसिड है, यही पूरी बॉडी में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेम मॉलिक्यूल में बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर एक ही मॉलिक्यूल में है। वो क्या है? अमीनो एसिड है। पूरी बॉडी में अकेला यही सब्सटेंस है अमीनो एसिड, जिसमें बेसिक और एसिडिक नेचर दोनों होता है। बेसिक नेचर अमीन ग्रुप की वजह से होता है, एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होता है, राइट। यहीं पे पेप्टाइड लिंकेज की बात करते हैं। भाई प्रोटीन काहे से मिलकर बना है? अमीनो एसिड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड। जो अभी समझा रहा था, तो यहां पे बड़े आराम से समझ जाते, जरूरत नहीं पड़ती, फिर से देखो इसको। अमीनो भाई कैसे बना प्रोटीन? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड की चेन से,
लेकिन अमीनो एसिड की चेन कैसे बनेगी, तो हम पहले उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा अमीनो एसिड। ठीक है, ये अमीन ग्रुप हो गया, आर हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया अमीनो एसिड। यहां पर आर की वैल्यू चेंज करते जाओगे, अमीनो एसिड का नाम चेंज होता जाएगा। एक अमीनो एसिड हुआ, फिर दूसरा अमीनो एसिड बनाओ भाई यहीं पे, ये दूसरा अमीनो एसिड हुआ, और अमीनो एसिड बना सकते हो इसी तरीके से जितने चाहो उतने। ये तीसरा अमीनो एसिड हुआ, है ना। इस तरह से अमीनो एसिड की चेन होती है। लेकिन ये तो कहोगे सारे अमीनो एसिड अलग अलग हैं, तो चेन कैसे बनेगी, चेन तो कंटिन्यू होती है। यहाँ पे एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तो इनके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे, यहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी सी टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, सी टर्मिनल, और अमीन ग्रुप क्या है, एन टर्मिनल, एन टर्मिनल। ठीक है, तो भाई सी टर्मिनल से OH निकलता है और एन टर्मिनल से H निकलता है। बताओ भाई, और यहां से टोटल निकल गया क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल, और ये यहीं पर जुड़ जाता है आके, जिससे क्या बनता है भाई, जिससे क्या बनता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। उसी तरीके से यहां सी टर्मिनल से OH और एन टर्मिनल से H, यहां से वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी अमीनो एसिड हैं, ढेर सारे अमीनो एसिड, और इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। इसी तरीके से अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, यानी अमीनो एसिड की चेन। ठीक, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक, वही चीज यहां पे दिखाई जा रही है, वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है, ध्यान से देखो। यहां पर सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, आर की जगह पे यहां पर H लगा दिया, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन हो गया। दो ग्लाइसिन ले लिए, यहां पर भी आर की वैल्यू H कर दी तो ग्लाइसिन हो गया। दो ग्लाइसिन को लिया गया, सी टर्मिनल से OH और एन टर्मिनल से H निकल गया, क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया बीच में। क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या हुआ भाई, डाई पेप्टाइड, यानी दो डाई पेप्टाइड, इसको क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड, मतलब दो अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसीलिए दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। तो दो अमीनो एसिड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाई पेप्टाइड। बताओ भाई, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, कोई डाउट तो नहीं है, सिंपली एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड, सी टर्मिनल से OH निकलेगा, H टर्मिनल से H निकलेगा। जो चीज अभी मैंने समझाई आपको है, जो चीज हमने आपको यहाँ पे समझाई एग्जैक्टली वही है ना, यही सेम चीज तो समझाई, इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक, चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो पेप्टाइड लिंकेज, आई होप कि पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दौड़ते हुए हिंदी भी देख लो इसकी, दौड़ते हुए हिंदी देख लो, अंग्रेजी तो हमने समझाई दी। पेप्टाइड का निर्माण तब होता है जब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक अम्ल COH दूसरे अमीनो एसिड के अमीन समूह के साथ अभिक्रिया करता है। यानी एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरा अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करता है तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। बताओ भाई, समस्या तो नहीं कोई, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि डाई पेप्टाइड बॉन्ड में कितने अमीनो एसिड थे भाई, दो अमीनो एसिड। डाई पेप्टाइड बॉन्ड में दो अमीनो एसिड थे, तो ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड में कितने अमीनो एसिड होंगे, तीन। ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड देखो ध्यान से, ये ट्राई पेप्टाइड है, यानी जितने अमीनो से, एक दो तीन, ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड में तीन अमीनो एसिड।
टेट्रापेप्टाइड में 4 अमीनो एसिड, ओलिगो में नॉट मोर देन 6, 10 से ज्यादा अमीनो एसिड, यानी 10 से कम अमीनो एसिड क्या होंगे, ओलिगो। और पॉलीपेप्टाइड में 10 से ज्यादा अमीनो एसिड का जब पेप्टाइड बनता है, बॉन्ड बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। लगभग 100 रेसिड्यू तक। बताओ भाई, यहां पर पेप्टाइड में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? डाई पेप्टाइड, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, डाई पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड, ट्राई पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन दिमाग में अगर उछल कूद लगा रहा हो तो क्वेश्चन पूछ लो यहीं। अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेते भाई। ट्राई पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड, या डाई पेप्टाइड कितने अमीनो एसिड मिलकर बने, या डाई पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं, ये क्वेश्चन। तो डाई पेप्टाइड तो लोग अक्सर लगा देते हैं दुई पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड ना, तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड लोगों के दिमाग में, दुई पेप्टाइड। दुई पेप्टाइड नहीं, दुई अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं डाई पेप्टाइड। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना, है ना। इवन जब हम एमसीक्यू करवाएंगे इसके ना, तो ये क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन या सिंथेसिस कैसे होगी हमने आपको बता दिया, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, उस चीज को एक बार देख लो, है ना, जैसा बताया एग्जैक्टली। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, पानी के रिमूवल को क्या बोलते हैं भाई, पानी के रिमूवल को डिहाइड्रेशन। तो भाई जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है क्या, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। ये बताओ पहले, समझ में कुछ आ भी रहा है कि नहीं, तुम लोग ऐसे बैठे हो? यस, कुछ पल्ले बातें पढ़ रही हैं कि खाली बैठे हो चुप मार के एकदम? बताओ भाई, इतना समझ में आए तो बंद करें। हो भी तुम लोग? यस, मिराज, दया, रविंद्र, मोनू, सूरज, अंकित, जोया, सब कहाँ गायब हो गए? तुम लोग ऐसा तो नहीं कि लाइव चालू करके खाना खाने चले जाते हो? दया, तुमको नहीं आ रहा क्योंकि तुम लेट हो गए, तो तुम शुरू से ज्वाइन देख लेना एक बार, है ना। देखो एग्जैक्टली वही चीज यहां पर भी है, जो पहले बताया वही यहां भी बताया जा रहा है, ठीक है। कम समझ में आया, अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जिनको जिनको कम समझ में आया या जिनको जिनको नहीं समझ में आया, ठीक। मोनू यादव को भी नहीं आ रहा है, कहां से आएगा? तुम लोग अपने अपने हिसाब से पढ़ना चाहोगे तो थोड़ी यही चीजें शुरुआत में पढ़ाए होते हम। जैसा मैं बता रहा था तब तो ना तुम लोगों को कहानी समझ में आती है। अब तक मैंने क्या पढ़ाया खाली ये बताओ। अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया भाई, प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड। अब बताते जाओ मुझे, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझ में आया? खाली बताते जाओ मुझे। नहीं आया तो मत आए, पढ़ना नहीं चाहते तुम लोग तो क्या किया जाए। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझ में आया? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं आया तो रटो। क्या होता है अमीनो एसिड, साफ साफ बता रहा हूं, एक अमीन ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। एक अमीन ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप है, बीच में एक कार्बन है। चलो भाई देखो, अमीन ग्रुप बनाओ पहले। भाई अमीनो एसिड में पहले अमीन ग्रुप बनाओ। अब अमीन ग्रुप क्या होता है, अब देखो फर्स्ट ईयर में अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो केमिस्ट्री की ABCD नहीं आती तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना। अमीन ग्रुप कैसे बनता है ये बताना। NH2 को अमीन ग्रुप बोलते हैं, ठीक, NH2 को अमीन ग्रुप बोलते हैं, ये हो गया। बीच में हमने कहा कार्बन, कार्बन के पे 4 वैलेंसी हैं यानी 4 बॉन्ड बनेंगे, ठीक। ऊपर वाले पे H और नीचे वाले पे R। R क्या है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा, ठीक, ये चेंज होता रहेगा। उसके बाद इधर क्या है, कार्बन एसिड ग्रुप। एसिड किसको बोलते हैं, COOH को एसिड बोलते हैं, ठीक, COOH ये। अब देखो इसी को हम अगर सिंपल करके बनाए तो शायद तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। NH2 CHR COH, ये एक सिंपल अमीनो एसिड है का एक स्केलेटन है ना। यही चीज यहाँ ओपन करके बनाई गई है। तो तुम लोगों को यही समझ में आता है कि भाई ये अमीन ग्रुप हो गया, ये एसिड हो गया, ये कार्बन हो गया। बताओ भाई, इसी को ओपन करके बताया। ओपन करके इसलिए क्योंकि हमको पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। अभी बताओ फटाफट जवाब दो भाई, ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं? इतना तक आ गया, ठीक।
यही सेम चीज है जो ये बनाया है हमने। जिनको जिनको कम समझ में आ रहा था, श्वेता केसरवानी, यहां तक क्लियर है? ठीक। अब इसी तरह का एक अमीनो एसिड, इसी को कॉपी करके एक और बना लो, इसी को कॉपी करके एक और बनाओ। यहां पे जो ये है यही सेम कॉपी पेस्ट मारो इधर, तो क्या है? सेम कॉपी पेस्ट हो गया। अगर इसी तरह करना है तो ये लो, NH2C H हो गया। बस हमें क्या करना है, इस H को अलग अलग कर दो खाली, बस इतना काम और कर लो तुम। जो NH2 है, ये H जो लगे हैं इसको ऐसे ऐसे कर दो, तो इससे क्या होगा, इधर COH से OH निकलेगा और इधर NH2 से NH निकलेगा, जैसे यहां से ये देखो, कार्बन से, इसलिए कार्बन होने की वजह से इसको कार्बन टर्मिनल बोलते हैं। इस नाइट्रोजन होने की वजह से इसको हम नाइट्रोजन टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल कुछ बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ऊपर से अच्छे से आ रहा, ठीक है, जिसको जो समझ में आए दोनों तरीके से समझ लो, कुल मिला के समझ में आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखो भाई, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, दोनों अमीनो एसिड हैं, सेम टू सेम अमीनो एसिड। आर को चेंज कर दोगे तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे। ठीक, दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे? पेप्टाइड बॉन्ड से, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड कैसे बनता है? डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डी मतलब रिमूवल और हाइड्रेशन मतलब पानी। पानी के निकलने को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक, तो इस यानी कह सकते हो कि जो पेप्टाइड की सिंथेसिस है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस है, प्रोटीन की सिंथेसिस किस प्रोसेस से होती है? डिहाइड्रेशन से होती है। यानी जितने भी अमीनो एसिड मिलते जाएंगे उन सब में डिहाइड्रेशन, पानी निकलता जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। बताओ भाई, अभी पॉइंट क्लियर है? अभी तो कोई डाउट नहीं है? बताओ कि और समझाएं? इतना हो गया, हो जाएगा कि और समझाएं? बताओ। जब तक तुमको आएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। वो कहते ना जी, माँ जी ने क्या बोला था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो तुमको रटना पड़ेगा, सिंपल सी बात समझो, है ना। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है ना, अमीनो एसिड आ गया। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और ध्यान से, अगर आ गया तो थोड़ा और समझ लो। अब इस आर की जगह पे अगर हम एच लिख दें, एच लिख सकते हैं, है ना, तो एच लिख दें तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। क्रिस्टल क्लियर? चलो भाई, नहीं समझ में आता तो हम फिर समझाते, फिर नहीं आता तो फिर समझाते, और फिर नहीं आता तो बंद कर देते क्लास, कहते कि कल समझना। और उम्मीद पक्की बात जान लो, इतना समझा दिया, रात में सपने में तुम्हारे अमीनो एसिड तुम अपने आप समझ जाते, हमें बताना कल नहीं पड़ता। राइट, खैर चलो भाई, तो अमीनो एसिड क्लियर। वही चीज यहां पर देखो लिखी है, जो हमने समझाया है वही यहां पर लिखा है। क्या लिखा है देखो, वही चीज देखो क्या बोलता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, इससे जो है निकलता है ना। किसके किसके बीच में बनता है? दो अमीनो एसिड के बीच में। रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक अमीनो एसिड कंट्रीब्यूट करता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंट्रीब्यूट करता है ना। तो अमीनो एसिड से क्या निकलता है? H, और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलता है? OH। इस तरह से दोनों के बीच से H2O निकलता है। तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकला, दूसरे अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप से हाइड्रोजन निकला। इस तरीके से टोटल OH प्लस H वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन अमीन ग्रुप को हम N टर्मिनल बोलते हैं,
और कार्बोक्सिलिक के C को हम कार्बन टर्मिनल बोलते हैं। दोनों के बीच में बॉन्ड किसके किसके, CO और NH के बीच में बॉन्ड लग जाएगा। CO और NH के बीच में, देखो ये CO है, ये NH है, इसके बीच में सीधा सीधा ये बॉन्ड बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो इस कार्बन और N के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, CO और NH के बीच में। बताओ बनेगा कि नहीं? तो वही सेम चीज तो है यहाँ पे, CO और NH के बीच में ये लिंकेज बन गया, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। बताओ वही है ना? ठीक है, ओके, ये ठीक। तो वही चीज हिंदी में देख लो, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण डिहाइड्रेशन संश्लेषण से होता है। अमीनो यानी अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह अपना OH ग्रुप दे देता है। अमीनो एसिड का दूसरा जो अमीनो एसिड है उसका जो अमीन समूह है वो हाइड्रोजन दे देता है। तो दोनों का OH और H मिला के वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसके बाद अमीनो समूह का नाइट्रोजन हाइड्रोक्सिल की जगह ले लेता है, यानी OH NH के बीच में एक बंध बन जाता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बताओ भाई, अब अगला पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, पूछ लेते हैं। तो इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब किससे किससे मिलकर बना है। जैसे पहला क्लास आता है सिंपल अमीनो एसिड। सिंपल अमीनो एसिड, अब सिंपल अमीनो एसिड में खाली अमीनो एसिड है और कुछ नहीं है। सिंपल अमीनो एसिड यानी ऐसा प्रोटीन जो सिर्फ, भाई प्रोटीन का है ना, ऐसा सिंपल प्रोटीन कैसे, जो सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बना है। केवल अमीनो एसिड से बने हुए प्रोटीन को क्या बोलते हैं? सिंपल। जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन हुआ, ये किस में होता है? एग में होता है, अंडे में होता है, जिसको ओवा एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं। ठीक। दूसरा आता है ग्लोब्युलिन्स, ये ब्लड प्लाज्मा में होता है, जिसको हम सीरम ग्लोबुलिन बोलते हैं। अगला है ग्लूटेलिन्स, ये जो तुम्हारा गेहूं का आटा होता है ना, उसमें पाया जाता है। फिर स्क्लेरोप्रोटीन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक कोलेजन केराटिन है, यानी संरचनात्मक प्रोटीन। ये सब सिंपल प्रोटीन है, ये सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं। अगला आता है दूसरा, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन काहे से? अमीनो एसिड और नॉन अमीनो एसिड से मिलकर बना है, यानी इसमें प्रोटीन जो है एक या एक से ज्यादा अमीनो एसिड और साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा रहेगा, इसीलिए कॉन्जुगेटेड, यानी प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहेगा। कैसे समझाता हूं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, एक क्लास है ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। तो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा, देखो ध्यान से, एक है ग्लाइको प्रोटीन, तो ग्लाइको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, और ये तो तुम्हारा प्रोटीन है ही है। तो भाई वही बताया गया ना, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, यानी प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। जैसे तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, एग्जाम्पल के तौर पे इम्यूनोग्लोबुलिन, जो एंटीबॉडी होते हैं ना इम्यूनोग्लोबुलिन, वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन और लिपिड पाए जाते हैं, लिपिड है ना। इसका मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल क्या है? काइलोमाइक्रॉन। फिर है फास्फोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन काहे से मिलकर बना है? फास्फेट ग्रुप और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसका एग्जाम्पल होता है केसिन यानी मिल्क प्रोटीन। फिर अगला आता है मेटेलोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन काहे से बना है? मेटल ग्रुप और प्रोटीन से। जैसे हीमोग्लोबिन, भाई हीमोग्लोबिन काहे से मिलकर बना है? प्रोटीन और आयरन से। काहे से? प्रोटीन और आयरन से मिलकर बना है। और साइटोक्रोम। बताओ भाई, बेस्ड ऑन सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन समझ में आया कि नहीं? फिर हम अगले प्रोटीन पे चलें। सिंपल और कॉन्जुगेटेड समझ में आया कि नहीं? सिंपल प्रोटीन खाली अमीनो एसिड होगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जैसे प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ लिपिड हो गया, प्रोटीन के साथ फास्फेट हो गया, प्रोटीन के साथ मेटल हो गया। क्लियर?
ठीक है, अगला आता है डेराइव्ड प्रोटीन। अब डेराइव्ड प्रोटीन क्या होता है? डेराइव्ड प्रोटीन में सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन को मिला दिया जाए, सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन को मिला दिया जाए तो डेराइव्ड प्रोटीन, जैसे डीनेचर्ड, पेप्टोन्स, जिलेटिन्स। यानी सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनता है? डेराइव्ड प्रोटीन, है ना। तो ये रहा काहे के बेस पे? कंपोजिशन के बेस पे, कंपोजिशन के बेस पे क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन बेस्ड है, अगला क्लासिफिकेशन बेस्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, राइट। तो जैसे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, क्या है? वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। भाई सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अगर प्रोटीन का वर्गीकरण करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे तो किसमें आएगा? एक पानी में घुलनशील होगा, एक पानी में घुलनशील नहीं होगा, एक वाटर सॉल्युबल, एक इनसॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में क्या क्या भाई? एल्ब्यूमिन, प्रोटामीन और हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील हैं। फिर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसमें क्या है? ग्लोबुलिन्स हो गया, स्क्लेरोप्रोटीन, ग्लूटेलिन्स और प्रोटामीन्स, ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक, पानी में घुलनशील कौन कौन है? एल्ब्यूमिन, प्रोटामीन और हिस्टोन। ठीक, और इनसॉल्युबल ग्लोबुलिन्स, स्क्लेरोप्रोटीन, ग्लूटेलिन्स और प्रोलामाइन, ये क्या है? इनसॉल्युबल प्रोटीन्स हैं। ठीक, फिर फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन, फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, काहे का? प्रोटीन का। तो प्रोटीन को कैटालिटिक प्रोटीन यानी बायोकेमिकल रिएक्शन, तुमने सुना होगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सुना होगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, तो जो एंजाइम्स होते हैं क्या होते हैं? इनको हम बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। एंजाइम्स और को एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन को ये तेज करते हैं। ठीक, तो कैटालिटिक प्रोटीन हो गए। अगला आता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में, जैसे कोलेजन यानी बोन के फॉर्मेशन में, इलास्टिन बोले तो लिगामेंट जो बोन को बांध के रखती हैं, रस्सियां, केराटिन प्रोटीन जो नाखून हो गए और हेयर्स हो गए, ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं इनको, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मदद करते हैं। फिर अगला आता है न्यूट्रिएंट प्रोटीन। न्यूट्रिएंट प्रोटीन जैसे केसीन मिल्क, दूध में प्रोटीन होता है, ये बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। अगला आता है रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन में जैसे हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स का भी जो नेचर होता है वो कैसा होता है? प्रोटीनेसियस नेचर होता है। वो क्या करते हैं? बॉडी के अंदर सेलुलर एक्टिविटी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। फिर एक आता है डिफेंस प्रोटीन यानी रक्षात्मक प्रोटीन। रक्षात्मक प्रोटीन में जैसे एंटीबॉडी हो गए, एंटीबॉडी हमारे शरीर को के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी रोग जनकों के विरुद्ध रक्षा प्रदान करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। ठीक है, तो डिफेंस प्रोटीन हो गया। अगला पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो मॉलिक्यूल को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में लेके जाए, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हीमोग्लोबिन क्या करता है भाई? ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है, और पूरी बॉडी के सेल्स में, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो फिर वापस से लंग्स में छोड़ देता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम हीमोग्लोबिन। फिर स्टोरेज प्रोटीन की बात करें, स्टोरेज प्रोटीन में स्टोर मॉलिक्यूल या आयंस ऑफ सेल, है ना। अलग अलग बॉडी में बहुत तरह का प्रोटीन स्टोर रहता है, जैसे आयरन को स्टोर करता है प्रोटीन फेरेटिन के फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्टाइल या मोटाइल प्रोटीन, हमारी बॉडी में एक्टिन एंड मायोसिन दो प्रोटीन होते हैं। अगर आपको याद हो स्केलेटल सिस्टम, है ना, सॉरी मस्कुलर सिस्टम, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन एंड मायोसिन एचएपी में पढ़ाया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो वही एक्टिन और मायोसिन और ट्यूबुलिन, ये क्या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करती है। फिर आता है टॉक्सिक प्रोटीन। टॉक्सिक प्रोटीन मतलब जो टिश्यू को डैमेज करे, जैसे बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, सांप काट ले तो भाई स्नेक वेनम, ये सब क्या करते हैं? टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ प्रोटीन के टाइप्स का, किसके बेसिस पे?
ये हुआ आपका, हाँ, फंक्शन के बेसिस पे फंक्शनल प्रोटीन। तो तीन तरीके से हमने देख लिया, फंक्शन के बेस पे देख लिया हमने, राइट, कैटालिटिक, यस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी देख लिया हमने, और उसके बाद आपका ये कंपोजिशन के बेस पे। तो तीन तरीके का क्लासिफिकेशन है। अब इसमें बचता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कल के लेक्चर में, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कल के लेक्चर में। बताओ भाई, अब तक जितना मैंने पढ़ाया, राइट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वगैरह, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आता है, इतनी चीजें पढ़ो, इनमें किसी तरह का कोई डाउट हो, क्या पढ़ाया हमने? एक रॉ स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का बनाया, ठीक है, प्रोटीन क्या होती है समझाया, उसके बाद हमने पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड, तीन अमीनो ट्राई पेप्टाइड, यानी तीन अमीनो एसिड के बीच में दो पेप्टाइड, है ना। तो ट्राई पेप्टाइड में तीन अमीनो एसिड, डाई पेप्टाइड में दो अमीनो एसिड, जितने पेप्टाइड उतने अमीनो एसिड। उसके बाद हमने क्या किया? हमने प्रोटीन के बारे में बताया किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यानी डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। OH ग्रुप कार्बन टर्मिनल से, एसिड से, और H ग्रुप N टर्मिनल यानी नाइट्रोजन टर्मिनल अमीन ग्रुप से लेते हैं, जिससे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस होती है। उसके बाद हमने फिर बात की क्लासिफिकेशन कंपोनेंट के बेसिस पे। कंपोनेंट के बेसिस में तीन तरीके से, एक सिंपल प्रोटीन था जिसमें खाली अमीनो एसिड से मिलकर बना था, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन था, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट था, ठीक, और एक था डिराइव्ड, दोनों को मिला दिया। उसके बाद हमने सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, कुछ अमीनो एसिड वाटर सॉल्युबल है, कुछ इनसॉल्युबल है। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि प्रोटीन के क्या फंक्शन, उसके बेस पे हमने क्लासिफाई कर लिया, ठीक है। इतनी चीजें हमने आज करी। कल के लेक्चर में हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ना। तो किस तरीके से अमीनो एसिड प्रोटीन होती है, किस तरीके से प्रोटीन की लंबी चेन बनती है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, ठीक है। और आज का लेक्चर पढ़ना, अगर किसी तरह कोई डाउट होता है तो क्लास शुरू होने के पहले बता देना, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई मैं रिवाइज करा दूंगा। क्लियर? जो भी चीज आज के लेक्चर में नहीं समझ में आई, कल क्लास शुरू होने के पहले ही टाइप करके रख देना, जैसे ही क्लास शुरू हो कि सर इस पॉइंट पे मुझे डाउट है, मैं क्लास शुरू होने के पहले डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद क्लास आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर? पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, और कल मिलते हैं सेम टाइम पे। बाय बाय।